अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोगों को ये आइडिया होगा कि आया मैं प्रॉफिटेबल हूँ या मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो इन स्ट्रेटजीज इन चीज़ों को आपने समझना है। सबसे पहले अब ये चीज़ है क्या, लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि अमेज़ोन आपसे प्लेसमेंट फीसेस चार्ज करता है, आप लोगों से शिपिंग बहुत ज़्यादा चार्ज करता है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें समझना और इस पे काम करना और एक ऐसी स्ट्रेटजी लाना कि आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को सीखेंगे, फिर लास्ट में इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हो और इस शिपिंग को आप लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले अमेज़ॉन इनबाउंड प्लेसमेंट फीसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दीज फीसेस और अमेज़ॉन आपसे ये क्यों चार्ज करता है, किस रीज़न की वजह से चार्ज करता है और आप लोगों को इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमेज़ॉन की सर्विसेज यूज़ करते हुए आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। मैं इसे आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप बिजनेस के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर अमेज़ॉन इनबाउंड प्लेसमेंट फीसेस। ठीक है, ये होती क्या है। अमेज़ॉन चाहता है कि प्रोडक्ट्स कस्टमर तक जल्द से जल्द डिलीवर हो, जितनी फास्टेस्ट उसकी डिलीवरी होगी उतना ही उसके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए वो आपकी इन्वेंट्री अलग अलग फुलफिलमेंट सेंटर्स में बेचता है। इस तरह आपका प्रोडक्ट कस्टमर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। ठीक है, तो और डिलीवरी तेज़ होती है जिसकी वजह से डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। लाइक हमारे पास यूएसए, अगर आप लोग यूएसए की लोकेशन देखो तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये सर्विस अमेज़ॉन अमेरिका में अगर आप देखो, ठीक है, यूएसए की अगर हम लोकेशन देखें, यूएसए का अगर हम साइज़ देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो इस वजह से अमेज़ॉन चाहता है, अमेज़ॉन की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि हम जितना जल्दी हो सके कस्टमर तक हम प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके। इससे एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होगा और दूसरा ये है कि जल्दी से जल्दी कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर होगा। अब लाइक ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट में अगर आप एक स्टेट में इन्वेंट्री को सेंड करते हो और ऑर्डर आता है किसी और स्टेट से, ठीक है, लाइक यहाँ पे लॉस वेगस है और आपका ऑर्डर आता है वाशिंगटन से, तो अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इस वजह से अमेज़ॉन ने एक स्मार्ट पॉलिसी लाई है जिसके थ्रू आप लोगों की इन्वेंट्री कस्टमर के बहुत ज़्यादा करीब होती है। लेकिन आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि अमेज़ॉन इस सर्विस के लिए आपसे चार्जेस लेता है। इन चार्जेस को इनबाउंड प्लेसमेंट फ़ीस कहते हैं। अब ये फीस इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्वेंट्री कैसे बेचते हैं। अमेज़ॉन आपको 3 ऑप्शंस देता है: मिनिमल शिपमेंट, पार्शियल शिपमेंट एंड मल्टीपल शिपमेंट्स। आप लोग जब भी न्यू शिपमेंट आप क्रिएट करोगे तो उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं। वो अपडेट क्या है कि लाइक आप लोग 3 तरीक़ों से अमेज़ॉन की वेयरहाउस अपने प्रोडक्ट सेंड करते हो। वो 3 तरीके कौन से हैं? एक, आप लोग पार्शियल शिपमेंट स्प्लिट करते हो, दूसरा आप लोग मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट, एंड थर्ड वन आप लोग मल्टीपल वेयर हाउसेज में अपनी इन्वेंट्रीज को खुद सेंड करते हो। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर आप लोग इस मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट को सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या बेनिफिट्स है और आप लोगों को क्या नुकसान होता है, ठीक है, वो देखते हैं। अगर आप मिनिमल शिपमेंट इसको सिलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो, तो अमेज़ॉन डिसाइड करेगा कि आपकी इन्वेंट्री कहाँ भेजनी है। वो आपकी इन्वेंट्री को मल्टीपल लोकेशन में स्प्लिट करेगा, खुद ही स्प्लिट कर देगा उनके एल्गोरिदम के हिसाब से। अब आप लोग एक शिपमेंट बनाओगे, एक शिपमेंट अपनी इन्वेंट्री को सेंड करोगे यहाँ पे, तो अमेज़ॉन एक लोकेशन पे आपकी इन्वेंट्री को सेंड करके उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसका अपना एल्गोरिदम है जो ये डिटरमाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा डिमांड में है, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स को ये सेंड करता है। अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक जल्दी पहुँचा सकता है। ठीक है, लाइक अगर आपकी इन्वेंट्री, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डिमांड में है न्यूयॉर्क की तरफ, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री को स्प्लिट कर देगा। या अगर उसकी डिमांड शिकागो में भी है तो वहाँ पे स्प्लिट कर देगा। अगर उसकी डिमांड जो है लॉस एंजलिस में ज़्यादा है तो यहाँ पे उसको स्प्लिट कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ अमेज़ॉन इस सर्विस के लिए आपसे प्लेसमेंट फ़ी चार्ज करता है। ये फीस प्रोडक्ट के साइज़ और लोकेशन के हिसाब से
अलग अलग होता है, ठीक है। लाइक वेस्ट में इन्वेंट्री भेजना दूसरे लोकेशन के मुकाबले में ज़्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये हिसाब होता है। अब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो इन चीज़ों पे। लेट्स सपोज आपको तो आइडिया नहीं है कि मैं अगर वेस्ट में अपनी प्रोडक्ट सेंड करूँगा मिनिमल शिपमेंट में तो अमेजोन आया मुझसे कितने चार्जेस लेंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट में डिसाइड करनी है ताकि आप लोग इन चीज़ों पे स्टार्ट से ही प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सको। अब यहाँ पे जब आप आते हो रेवेन्यू कैलकुलेटर में, तो रेवेन्यू कैलकुलेटर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप इग्नोर करते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप लोग इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट देखते हो, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बहुत से कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जिसका आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। इनबाउंड कॉस्ट, ये क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जब नीचे आप आते हो तो इनबाउंड प्लेसमेंट ऑप्शंस, अब आप लोग किस ऑप्शन के थ्रू अपनी इन्वेंट्री सेंड करोगे तो ये आप लोगों को उस हिसाब से चार्जेस बताएगा। अगर आप लोग मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट में अपनी इन्वेंट्री को सेंड करते हो तो उसकी अमेजोन कॉस्ट कितनी है, $0.49, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग पार्शियल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें अगर आप सेंड करते हो 34, और अगर आप लोग अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट करते हो तो इसमें नो चार्जेस। अब ये हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट की। अब इसमें अगर आप लोग लोकेशन सिलेक्ट करते हो, लाइक मैंने वेस्ट का आपको कहा है कि वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस होती हैं। अगर आप लोग सेंट्रल में सेंड करते हो तो वहाँ पे 38 है, अगर आप लोग ईस्ट में सेंड करते हो तो वहाँ पे और भी कम है। अब यहाँ पे आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी इन्वेंट्रीज को कहाँ पे सेंड करना चाहते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। और ये ऑलरेडी जितना भी आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट बताता है तो ये सारे के सारे चार्जेस इसमें से कट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई और यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मिनिमल शिपमेंट आप लोगों ने देख ली कि आपसे अमेजोन कितने चार्जेस ले रहा है। अब यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस होती हैं क्योंकि इसमें प्लेसमेंट फीस आपसे अमेजोन ज़्यादा चार्ज करता है। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि अमेजोन सब कुछ खुद हैंडल करे, लेकिन इसका आप लोगों को कॉस्ट देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन, पार्शियल शिपमेंट स्प्लिट। इसमें आपके पास 2 शिपमेंट्स आप लोग बनाते हो, मींस के 2 लोकेशंस में आपने अपनी इन्वेंट्रीज को सेंड करना है। तो अमेजोन इसको फिर खुद स्प्रेड करेगा, खुद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इसकी। अब ये शिपमेंट मिनिमल और मल्टीपल शिपमेंट्स यानी कि इन दोनों के मिड में आता है। अब वो कैसे, मिडल, ये मींस के मिडल ग्राउंड है। इस ऑप्शन में आप अपनी इन्वेंट्री कम लोकेशन में बेचते हैं मिनिमल ऑप्शन के मुकाबले में। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ज़्यादा शिपमेंट्स आप लोग बेचते हो और यहाँ पे सिर्फ एक शिपमेंट बेचते हो, तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी शिपमेंट्स को 2 डायरेक्शंस में 2 शिपमेंट्स में आप लोग बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन इसका मल्टीपल शिपमेंट ऑप्शन से इसका ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अमेजोन इस सर्विस के लिए कम प्लेसमेंट फ़ीस आप लोगों से चार्ज करता है। आप लोग इसकी यहाँ पे फीसेस भी चेक कर सकते हो। ये ऑप्शन उन सेलर्स के लिए बेहतर है जो अपनी इन्वेंट्रीज प्लेसमेंट पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहते हैं लेकिन मिनिमल शिपमेंट फीसेस देना नहीं चाहते। जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, वो मैं एंड में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट वन, मल्टीपल शिपमेंट्स, ठीक है। इसमें अब आप लोगों को क्या मिलता है, इस ऑप्शन में आप अपनी इन्वेंट्री खुद मल्टीपल लोकेशंस में बेचते हैं, यानी कि आप लोग खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं। अमेजोन सिर्फ आप लोगों को वेयर हाउसेज देता है कि आप इस डायरेक्शन में अपनी इन्वेंट्रीज को सेंड करो, ठीक है। और वो शिपिंग, वो सारा कुछ आप लोगों ने खुद हैंडल करना है। लेकिन इसमें अमेजोन आपसे कोई प्लेसमेंट फीस नहीं लेता। प्लेसमेंट फीस इसलिए नहीं लेता क्योंकि आप लोग खुद उसको डिलीवर करते हो। खुद जब आप डिलीवर करोगे तो उसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। आपको जो शिपिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी इसमें। अब लेट सपोज अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो तो इस मिनिमल शिपमेंट में आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। अब वो कैसे, लाइक अमेजोन को आप कह रहे हो कि आपने खुद ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करनी है, बस आप मुझसे स्पेसिफिक कुछ चार्जेस ले लो, ठीक है। और अगर ये यानी कि आप बेचना चाह रहे हो लॉस वेगस में, आप सेंड कर दो। अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क में आप सेंड करते हो तो आप पे कोई शिपिंग चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। आप पे शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस।
लाइक यहाँ पे आप लोग 5 डिफरेंट लोकेशन में अपनी इन्वेंट्रीज को सेंड करोगे तो उसकी जितनी भी शिपिंग आएगी, लाइक अगर आप लोग अपनी इन्वेंट्रीज को एक न्यूयॉर्क में सेंड कर रहे हो, अगर आप लोग लॉस एंजलिस में सेंड कर रहे हो, वॉशिंगटन में सेंड कर रहे हो, तो डिफरेंट 5 लोकेशंस आप लोगों के पास होंगी। तो जब आप लोग वहाँ पे शिप करोगे तो उसकी शिपिंग कॉस्ट आप लोगों पे खुद आएगी, ठीक है। ये खुद आप लोगों ने हैंडल करना है, लेकिन इसमें प्लेसमेंट फीस आप लोगों की नहीं होगी। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे अगर मैंने पार्शियल शिपमेंट सिलेक्ट किया हुआ है तो अमेजोन मुझसे जो पार्टनर कोरियर है उसके थ्रू मुझसे कितने चार्जेस ले रहा है, 134.35। अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करता तो यहाँ पे जो ये शिपिंग कॉस्ट थी ये मुझ पे बहुत ज़्यादा आती। तो इस वजह से आप लोग ने अब खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कौन सी शिपमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे भी मैं आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोगों के लिए ये जो शिपमेंट है ये बहुत बेस्ट है। वो किस तरह, लाइक आप लोग कोशिश ये करो कि जो भी ब्रांड है, सप्लायर है, उससे आप लोग स्टार्ट में बात करो कि मेरे लिए आपने जो शिपिंग है वो फ्री कर देनी है। अब अगर वो आपको शिपिंग फ्री दे रहा है तो फिर आप लोगों ने ये 5 शिपमेंट सिलेक्ट करके आप लोग उसको बोलो कि ये 5 डिफरेंट लोकेशंस में आप सेंड कर दो। तो यहाँ पे अमेजोन की जो प्लेसमेंट फीस है वो भी नहीं होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों की शिपिंग वो ऑलरेडी फ्री है, आपने सप्लायर या ब्रांड से उसको फ्री लिया हुआ है वो सर्विस, तो उसके थ्रू आप लोग जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब यहाँ पे वो कैसे, जब आप लोग यहाँ पे मिनिमल में आते हो फिर भी आपसे चार्जेस लेता है, पार्शियल में आते हो फिर भी अमेजोन आपसे ये पर यूनिट चार्ज लेता है। अगर मैं इसको 120 मेरी जो इन्वेंट्री थी उससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बहुत सा कॉस्ट बन जाता है, जो कि ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा हेडेक है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट आप लोगों को बचे तो ये आप लोगों के लिए मींस के कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बना रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी इन्वेंट्री 200 है, 300 है, 400 है, तो इतने ही आप लोगों को जो आप लोगों के चार्जेस हैं वो आपको सेफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट्स में आते हो तो यहाँ पे नो चार्जेस है, ठीक है, जो मैंने आपको मल्टीपल शिपमेंट्स बताया है। इसमें यह है कि आपके पास इन्वेंट्री भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोगों की इन्वेंट्री कम है तो ऑब्वियसली आपने फिर मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट के साथ जाना है, या आप लोगों ने पार्शियल सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के 2 बॉक्सेस बन रहे हैं, लेट्स सपोज आपका 1 बॉक्स है तो उसको तो आपने फिर 1 शिपमेंट के थ्रू ही सेंड करना है। अब यहाँ पे जो 5 शिपमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्रीज को सेंड करो तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो बिल्कुल नहीं है, वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। या अगर आप लोग अपना कोरियर यूज कर रहे हो उसके थ्रू आप लोग भेजना चाह रहे हो तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो कम पेमेंट में, ठीक है। लेकिन जो सर्विसेज आप लोग अमेजोन से ले रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका आप लोगों को फिर पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो जितना हो सकता है। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है ये उन सेलर्स के लिए बेस्ट है जो अपनी इन्वेंट्रीज पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है, और फीसिस से भी बचना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा आप लोगों ने इसमें चूज़ करना है, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। यहाँ एक क्विक ब्रेकडाउन में आप लोगों को दूंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग मिनिमल शिपमेंट चूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि अमेजोन सब कुछ हैंडल करे, लेकिन फीसिस देने के लिए आप लोग तैयार हैं तो तब। पार्शियल शिपमेंट आप लोगों ने चूज़ करें अगर आप फीसिस से बचना चाहते हैं और आप अपनी इन्वेंट्रीज प्लेसमेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं इसको इस वेयर हाउस में सेंड करूंगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने ये ऑप्शन अब 20 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा। 20 फरवरी 2025 तक से जो स्टैंडर्ड साइज़ के प्रोडक्ट है उसके लिए जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आप लोगों ने मेक श्योर करना है। इस चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप डिसाइड करो आगे और प्लानिंग करो अपनी। यहाँ पे आप लोग मल्टीपल शिपमेंट्स मींस के अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट्स अगर आप लोग चूज़ करते हैं तो ये एक तो बल्क क्वांटिटी में, अगर आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा शिपमेंट्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि प्लेसमेंट फीस से अगर आप लोगों ने बचना चाहते हैं और ख़ुद शिपिंग आप लोग हैंडल कर सकते हैं, ख़ास करके अगर आपको अपने ब्रांड से फ्री शिपिंग मिल रही है तो फिर तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये ही राइट नॉलेज के थ्रू ही आप लोग अपनी बिजनेस को यानी कि मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अपनी इन्वेंट्रीज को आप लोग स्मार्टली अमेजोन के वेयर हाउसेस सेंड कर सकते हो इसके थ्रू। बेस्ट ऑफ लक।